यदि सावधान ना रहे तो हमारे लज्जों से ऐसे शब्द निकलेगा कि पूरा घर परिवार टूट करके तबाह हो जाएगा और हमारे स्वभाव को गलत नेचरों से, गलत स्वभाव से माना जाएगा। संयम की जरूरत है। इंद्रियों में जो संयम चाहिए वो संयम बहुत ही महत्वपूर्ण संयम है। जानवरों में जो डिसिप्लिन होता है, इंसान के पास वो डिसिप्लिन नहीं है, वो नियम नहीं है, कंट्रोल नहीं है। जानवर एक दूसरे को मन को पढ़ सकता है, जानवर एक दूसरे को समझ सकता है, इंसान के पास वो शक्ति नहीं है। जानवरों के पास मन विकसित होने की शक्ति नहीं है, इंसान के पास मन को विकसित करने की शक्ति है। जानवरों के पास मन विकसित तो नहीं होता, लेकिन जानवर एक दूसरे को पढ़ने की क्षमता रखता है। आपके घर में भूकंप होने वाला है, आपके क्षेत्र में भूकंप आने वाला है, जानवर जान जाता है। आपके घर में कुत्ता है, जानवर जान जाता है, जानवर आपका कपड़ा खींच करके आपको बाहर कर देता है। आपके साइड में कहीं आंधी तूफान आने वाले, बहुत बड़ी दुर्घटनाएं घटने वाली है। आपके घर में जो जानवर बंधा है, जानवर जिसे हम कहते हैं, वो जानवर जिसे हम कहते हैं, उनके आवाजें बदलना शुरू हो जाएगा, आवाज करना शुरू कर देंगे, बहुत तेज तेज आवाज करेंगे। आपको लगेगा कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। जब एक जानवर को सांप काट देता हो तो बगल में बैठे भी जानवर का सन्नाटा छा जाता है। एक दूसरे की वेदनाओं को समझते हैं। इंसान किसकी वेदनाओं को समझ रहे हैं? वही पर माता पिता बैठे हैं, भूख में मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। वही पत्नी बच्चे आपन में भोजन कर लेते हैं, माता पिता को भोजन नहीं पूछ रहा है, क्योंकि संयम ही नहीं है जीवन में। संयम की परिभाषा ही नहीं जान पाए, क्या चीज खाना है क्या नहीं खाना है। ये देवताओं के हमेशा तो मुख रंगे रहते हैं। वो सौभाग्यशाली कुछ देवियां हैं जिसके मुख में गुड़ाखू जाता है और बाथरूम में डिब्बा में टंगा रहता है। कहीं कहीं जाते हैं तो देखने को मिलता है, कोई कोई सौभाग्यशाली देवी होती है, कोई कोई सौभाग्यशाली, और देवता तो सब सौभाग्यशाली। कोई बिरला बिरला होगा जिसका तन, जिसका मन गलत चीजों के लिए नहीं रंगता है। बाकी मन में विकार आना तो बड़ी ऊंची साधना की बात है, मैं उसके नहीं कर रहा हूं। ये तो ऊंची साधना तो बिना ध्यान के नहीं हो सकता है। ध्यान के विषय में कल भी चर्चा किया था मैं। ध्यान ही एक ऐसे माध्यम है जो परम ऊंचाई को जान सकते हैं। ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जो शिव को समझ सकते हैं, मैं कल भी कहा था। और ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जो अत्यंतिक सुख की प्राप्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जो आदमी ध्यान नहीं करता, जो आदमी आत्मचिंतन नहीं करता, वो आदमी संयम भी नहीं कर सकता। फ्रांस के प्रधान सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट जब पढ़ाई करते थे, नेपोलियन बोनापार्ट, तो पढ़ाई के दिनों में जब एक मकान के किराए